हेलो। चलिए, नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी? तो आप सभी का मैं एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं एसजीआई कंपटीशन क्लासेस के इस परिवार में। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज की क्लास पर। साथियों, आज की क्लास मैंने एसएससी जीडी के लिए टॉपिक वाइज रखी, यानी विलोम शब्दों को हम पढ़ने जा रहे हैं। विलोम शब्दों के बहुत सारे प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो चलिए, रेडी हैं आप सभी? तो चलिए जुड़ जाएंगे एक बार। और साथियों, कहते हैं ना कि में जो लिखा है मुकद्दर में जो लिखा है वो मिलके ही रहता है। अगर कुछ नया हासिल करना है तो फिर मेहनत करना सीख लो यारो। तो साथियों, मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। तमाम कोशिशों के बाद भी हमें अगर सफलता चाहिए तो मेहनत की ओर चाहिए। तो ये रहे साथियों आज के प्रश्न। तो चलिए, पहला ही प्रश्न आपके सामने है। विलोम शब्दों के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न जो एसएससी जीडी में आते हैं, जो कि आपके अनाम तमाम ऐसे एग्जाम है उनमें आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या लिखा है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द आपको ज्ञात करना है। मुजरिम को जीवन दान दिया गया, यहां पर अंडरलाइन किया गया है जीवन दान शब्द को। साथियों, यहां आपको बताना है कि जीवन दान में कौन सा विलोम होगा जीवन दान का। तो सीधी सी बात है, जीवन दान का जो विलोम होता है वो मृत्युदंड हो जाएगा। तो यहां पर आप जो है वो आंसर क्या लगाएंगे? अगर ऑप्शन यहां पर साथी अगर ऑप्शन आपका डी आ गया तो एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो यहां हम साथियों क्या करेंगे? ऑप्शन डी कर देंगे। एक और प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न है साथियों, लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का विलोम हो। क्या वह है दूसरों से जुड़ी ऐसी जटिल बात को समझने की काबिल है? जटिल का विलोम क्या होता है? जटिल का मतलब होता है पहले से कठिन। तो कठिन तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा, मुश्किल भी और कुटिल भी। इसका सही आंसर होगा, जटिल का जो विलोम निकाल कर लाओगे वो सरल होगा, क्योंकि मुश्किल और जटिल एक ही चीज होती है, कठिन भी एक जैसी चीज होती है, कुटिल भी एक जैसी चीज होती है। तो यहां आप एक परफेक्ट आंसर जो निकाल सकते हैं दोस्तों, वो क्या निकले के आएगा? ऑप्शन सी निकल कर आएगा, सरल। ठीक है, सरल का कठिन भी होता है, सरल का जटिल भी हो जाएगा, ठीक है, सरल का मुश्किल भी हो जाएगा। एक और प्रश्न देखने चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? तीसरा जो प्रश्न है, हाँ बिल्कुल, माहौल ही छुट्टियों का है, दिवालियां हैं और क्लासेस आप लीजिएगा, छुट्टियों के साथ भी क्लास लें, ये एक अच्छी बात है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करो। समान का दुरुपयोग ना करें, सामान का दुरुपयोग ना करें। दुरुपयोग का विलोम क्या होता है? तो कुछ भी नहीं है। दुरु शब्द बुरे के लिए लगता है तो सद शब्द अच्छे के लिए लगता है। तो यहां हम सदुपयोग कर लेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा ए, देख लीजिएगा। तो आंसर क्या कर लेंगे हम लोग? सदुपयोग कर लेंगे। तो यहां पर जो आंसर है परफेक्टली ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे, यही सही उत्तर होगा दोस्तों। मुझे लगता है सभी के आंसर भी सदुपयोग आने चाहिए थे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। चौथा प्रश्न कह रहा है, दिए गए वाक्य में आपको बताना है बेरहमी से सब पेश आते हैं। सुरेश बेरहमी से सबसे पेश आता है। बेरहमी शब्द का जो है या बेरहमी शब्द का विलोम क्या होता है? रहमदिली, बुराई, सब्र और कठोर। तो देखो, कठोर नहीं होगा, सब्र नहीं होगा, बुराई भी नहीं होगा, रहमदिली इसका जस्ट विलोम हो जाएगा। रहमदिल का मतलब होता है बहुत ही अच्छा दिल, और बेरहम का मतलब होता है बुरे तरीके से पेश आना। तो एक दूसरे के ये विलोम बन जाते हैं, उर्दू शब्द हैं और उर्दू शब्दों में विलोम इसी प्रकार लिखे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताना। आपको बताना है पश्चिम भारत आधुनिक मंत्रों से भरा पड़ा है। आधुनिक का विलोम क्या होगा? नवीन, पौराणिक, नए या अनुद्यमी। ना तो अनुद्यमी होगा, नवीन का मतलब ही आधुनिक होता है, नए होगा नहीं। पौराणिक का मतलब होता है प्राचीन, पौराणिक का मतलब पुराना। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लगा सकते हो, पौराणिक। हालांकि आधुनिक का जो है वो याद रखना, आधुनिक का जो है वो प्राचीन भी हो जाता है, प्राचीन भी हो जाता है। और आधुनिक का जो है वो प्राचीन या पुरातन भी हो जाता है, पुरातन। और इसी पुरातन से क्या बन गया? पौराणिक मतलब होता है प्राचीन, पुराणों के समय का, तो वो प्राचीन हो जाता है। अगला प्रश्न हम लेकर चलते हैं। आपको बताना है, आजकल हर कोई अमृत पीकर अमर होना चाह रहा है। यहां अमृत का विलोम आपसे पूछ लिया है, आपसे पूछा गया है अमृत का विलोम क्या हो सकता है दोस्तों। और यहां पर आप देख सकते हो, अमृत का विलोम पानी हो सकता है क्या? नहीं, उल्टा
अमृत जिंदा करता है और विष मारता है, इसका मतलब अमृत का जो विलोम होगा दोस्तों वो क्या होना चाहिए था, ऑप्शन बी विष होना चाहिए था। कभी कभी आपसे विष के पर्यायवाची भी पूछ लेते हैं, तो यहाँ आंसर में आप विष के पर्यायवाची लिख सकते हो। जैसे विष को साथियों हम क्या कहते हैं, तो जहर कहते हैं, ध्यान रखना। विष को ही हम साथियों क्या कहते हैं, तो कालकूट कहते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। विष को जो है हम माहुर कहते हैं, ये भी याद रखना है। विष को जो है हम हलाहल कहते हैं, हलाहल जो शिव ने पिया था उसका नाम था, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, गरल भी कहते हैं साथियों, गरल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे शब्द किसके लिए पर्यायवाची आ जाते हैं, विष के लिए आ जाते हैं, ये ध्यान रखना है। वहीं अगर आपसे कोई कहे कि अमृत के पर्यायवाची गुरुजी क्या होते हैं, तो अमृत को आप पीयूष कह सकते हो, अमृत को आप अमीय कह सकते हो, अमृत को आप सुधा कह सकते हो, अमृत को आप पारा कह सकते हो, अमृत को आप जीवन द्रव कह सकते हो, द्रव कह सकते हो, अमृत को आप सुरभोग कह सकते हो, अमृत को आप जो है वो पीयूष अमी, अकेला अमी कह सकते हो, है ना। अमृत को आप जीवन भी कह सकते हो, अमृत को जीवन नहीं। इतने सारे शब्दों का प्रयोग हम अमृत के लिए कर लेते हैं, बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। यहां पर सोम भी कह सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला आपको बताना है चेतन का विलोम क्या होगा। दिए गए शब्द में आपको बताना है जो ब्रैकेट में शब्द है उसका विलोम, और ब्रैकेट में दिया हुआ है चेतन, तो यहां चेतन का विलोम क्या होगा दोस्तों, ये आपसे पूछ लिया है। तो अगर आप चेतन का विलोम देखना चाहते हैं तो याद रखना साथियों, चेतन का मतलब होता है चेतना जागृत हो जाना, अपने होश हवास को ठिकाने पे आ जाना। तो जस्ट इसका विलोम होता है जड़, जड़ का मतलब होता है मूर्ख, और चेतन का मतलब होता है जो चेत गया हो, यानी जिसकी बुद्धि जाग गई हो और जो बहुत ज्यादा विद्वान हो गया हो या बहुत ज्यादा होशियार हो गया हो। तो एक दूसरे से बिलोट है, जड़ का विलोम चेतन, चेतन का विलोम जड़, तो यहां ऑप्शन ए रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला एक और प्रश्न आपके बीच में मैं रख रहा हूं साथियों। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यदि आप सकारात्मक डॉट 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 सोच सकते हैं तो यह आपके जीवन में काफी बुरा प्रभाव डालता है। सकारात्मक का विलोम लिखना है, और हम सब जानते हैं दोस्तों कि सकारात्मक का जो विलोम होगा वो स्वाभाविक है क्या होगा, नकारात्मक होगा। इसीलिए हम यहां ऑप्शन में क्या सकते हैं, नकारात्मक हो जाएगा, नकारात्मक इसका विलोम हो जाता है, ये आपका आंसर होगा दोस्तों। तो यहां जो आप आंसर लगाएंगे वो ऑप्शन ए लगाएंगे, यही आंसर एकदम सही हो जाएगा। यानी सकारात्मक का विलोम अगर आपसे कोई पूछेगा तो बताना नकारात्मक होगा, ये आंसर आपका पड़ेगा ऑप्शन ए, एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक और प्रश्न पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा साथियों आपके सामने, देख लीजिएगा, लिखा हुआ है उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान है। दिए गए वाक्य में आपको बताना है कि जिस चीज पर हमने लाइनिंग कर रखी है, जिस शब्द को हमने अंडरलाइन कर रखा है, उसका विलोम शब्द क्या होगा। यानी यहां आध्यात्मिक का विलोम पूछा है, और आध्यात्मिक का विलोम सौम्य होता है, गमन होता है, अपकार होता है, भौतिक होता है। तो स्वाभाविक है साथियों, एक तरफ अध्यात्म होता है और एक तरफ भौतिक होता है, तो यहां आंसर हो जाएगा भौतिक। साथियों आंसर आपका ऑप्शन डी सबसे बेस्ट होगा। वहीं पर अगर गमन लिखा है तो इसका विलोम होता है आगमन, सौम्य लिखा हुआ है इसका विलोम होता है साथी उग्र, और अपकार लिखा है इसका विलोम होता है उपकार। इन्हें भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह भी पल पल पर आपसे एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इनमें भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए दोस्तों। एक और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। 11वां 10वां प्रश्न है साथियों। लिखा है आपके सामने कि जो कोष्ठक में है वो उसका विलोम बता दीजिएगा क्या होता है। उसने बड़े ही डॉट 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 से मेरे साथ बातचीत की, आतचीत नहीं बातचीत लिखा होगा, बातचीत की। आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह होता है, अवरोहण नहीं, अनादृत नहीं, विकीर्ण नहीं, दुराग्रह होता है, ध्यान रखना। यहां पर विकीर्ण का जो विलोम होता है वो संकीर्ण होता है, ये हम सब जानते हैं। अवरोहण, अवरोहण किसका होता है, तो अवरोहण या तो रोहण लिखा हो, है ना, या लिखा हो जैसे अवरोहण और आरोहीन, ठीक है। तो अवरोहण है, रोहण का हो जाएगा। अनादृत है, आदृत का अनादृत हो जाता है, आदृत लिखा हो केवल यहां ऐसे, आदृत का अनादृत हो जाता है। दुराग्रह है किसका हो जाएगा, आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा, तो आंसर सी लगा देना साथी। एक प्रश्न और देखिएगा, लिखा हुआ है कि आपको बताना है बर्फ का विलोम क्या होता है। बर्फ शब्द का विलोम क्या होगा, क्या पानी, नेपी, पत्थर या भाप।
बर्फ का विलोम क्या होगा बच्चे? पानी, नेपी, पत्थर या भाप। देखें अब समझिए इस चीज का, बर्फ का उल्टा कर रहे हैं, ठीक है, बर्फ का उल्टा कर रहे हैं। अब बर्फ याद रखना साथियों एक ठोस पदार्थ होता है, तो जस्ट उसके उल्टा क्या हो जाएगा, पदार्थ कैसा हो जाएगा? नेपी शब्द पता नहीं है, पत्थर है, पत्थर भी नहीं होगा। बर्फ का या तो पानी होगा या भाप होगा, ए या डी में से देख लीजिएगा, एक ए या डी में से कोई होगा। ए या डी में से साथियों एक आंसर होगा। चलिए, हाँ भाई, क्या लगाया? तो ध्यान रखना साथियों, ना तो नेपी होगा ना ही पत्थर होगा, और याद रखना साथियों भाप भी नहीं होगा, क्योंकि भाप तो जो है वो क्या है, बाष्पकृत रूप होता है, यानी पानी का ऐसा रूप होता है जो बाष्प बन जाता है। मूलतः जब भी साथियों दो चीजें होती हैं, या तो फिर पानी लिक्विड हो जाता है या जमकर क्या हो जाता है, वो बर्फ बन जाता है। तो इसीलिए साथियों यहाँ पर पानी का आप बर्फ भी लगा सकते हैं। दूसरा साथियों यहाँ में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये था, क्योंकि पानी का आग भी होता है ना, और आग का जो है वो पानी भी होता है, आग का जल भी होता है दोस्तों, ये भी याद रखना। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो एक दूसरे से रिलेटेड करते हुए हैं ये, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड, पानी का आग, आग का जल, और ऐसे ही बर्फ का क्या हो जाता है साथियों, तो बर्फ का हो जाता है आपका पानी। ये बहुत ही थोड़े से घुमावदार वर्ड है, ठीक है, तो पानी इसका आंसर कर देना, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं अपने मित्र की बातों से जरा भी अनाहत नहीं हूं। याद रखना यहां पर आपसे अनाहत का विलोम पूछा है। अनाहत का मतलब होता है साथियों कि जो आहत ना हो उसे अनाहत कहते हैं। तो यहां मुझे लगता है जो आंसर होगा, आतुर नहीं होगा, आश्रित भी नहीं होगा, और आदृत भी नहीं होगा। तो चलिए फटाफट से, फिर बचा कौन सा है? आहत बचा है, और यही आपका आंसर है दोस्तों। तो यहां हम क्या लगा देंगे? आहत लगा देंगे, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस किसने ऑप्शन बी दिया है एक बार जरूर बताएगा। किस किसने ऑप्शन बी दिया है एक बार जरूर बताएगा साथियों। चलिए एक और प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि राक्षस विभत्स दिखता है। विभत्स का मतलब होता है बहुत बुरा, क्रूप वो दिखता है। तो यहां पर आकर्षक हो जाएगा, कायर हो जाएगा, घोर हो जाएगा। तो विभत्स का विलोम होता है आकर्षक, सुंदर, मनमोहक। तो यहां ऑप्शन क्या लगा देंगे? हम ए लगा देंगे। एक और प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है वह एक उत्तम व्यक्ति है। उक्त वाक्य में रेखांकित पद उत्तम का विलोम अधम होता है। तो यहां पर स्वतंत्र नहीं होगा, क्योंकि स्वतंत्र का जो विलोम होता है वो परतंत्र होता है बच्चे, है ना, परतंत्र होता है, यहां परतंत्र लिख दीजिएगा। शाश्वत का जो विलोम होता है वो क्षणिक होता है, तो मैंने यहां क्षणिक लिख दिया, इसमें भी कोई गलती नहीं हो सकती, ठीक है। कृतघ्न का जो विलोम होता है वो कृतज्ञ होता है, याद रखना है, तो कृतज्ञ लिख दिया। अधम का जो विलोम होता है वो उत्तम होता है, यही हमसे पूछा है। तो यहां जो आंसर लगाएंगे साथी वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो यहां साथियों हम लोग क्या लगा देंगे? ऑप्शन डी लगा देंगे। क्लियर है यहां तक सभी को? आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं। 15वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर साथियों। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम दिए गए हैं, आपको बताना है, उनकी स्थिति पूर्ण करनी है। पुरानी इमारत में भयानक आग लगी, बुझाने के लिए, अब सीधी सी बात है, आग का विलोम क्या होता है? मैंने अभी अभी बताया था कि आग का विलोम पानी होता है। देखो दोनों तरीके से प्रश्न आएगा, बर्फ का भी पानी हो रहा है, आग का भी पानी हो रहा है, जल का आग, आग का जल। मूलतः ये आग और पानी का खेल है पूरी तरीके से, तो आग का विलोम पानी लगा देना सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न अब आपको बताना है। आपको बताना है कि जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए, और यहां उत्साह शब्द पर जो है वो अंडरलाइन कर रखा है। इसका मतलब है कि आपको उत्साह का विलोम बताना है दोस्तों। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या होगा, फटाफट से। उत्साह बना रहना चाहिए, उत्साह का विलोम मुझे लगता है आप सब लोगों ने लगा लिया होगा, क्योंकि बहुत बड़ा विलोम नहीं है, कुछ भी नहीं करना होता। एक उपसर्ग होता है निर, वो जोड़ना होता है बस, और उसके बाद उत्साह लिखना होता है, और इन शब्दों से पैदा होता है
निरुत्साह, और यही आपका जो है वो विलोम है। निरुत्साह का मतलब होता है जो हताश हो जाता है उसे निरुत्साह कहते हैं। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी का तो कोई लग नहीं रहा है। थैंक यू। चलिए अब चलते हैं हम हमारे 17वें प्रश्न पर साथियों। 17वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हमें पाप से बचना चाहिए, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन करना है। पाप का विलोम क्या होता है भाई? सीधी सी बात है, जैसे लाभ का हानि होता है, जैसे पाप का पुण्य होगा, स्वाभाविक है। कुपाप शब्द नहीं होता, अपाप शब्द नहीं होता, दान नहीं होता, याद रखना, दान भी नहीं होगा। यहां जो आंसर है वो हो जाएगा पुण्य, यानी पाप का जो विलोम होता है साथ ही हम सब जानते हैं कि पुण्य होता है। एक और प्रश्न देख लेते हैं। 18वां प्रश्न पढ़िए साथियों और आंसर करिए। 18वां प्रश्न करिए और आंसर करिए। अनुराग का विलोम क्या होता है साथियों? वियोग होता है। देखो वियोग तो संयोग का विलोम होता है बच्चे, संयोग का विलोम होता है। सुहाग का होता है, विधुर कह सकते हो, विधवा कह सकते हो, विहंग नहीं, पक्षी का होता है। अनुराग का विराग होता है। राग या अनुराग लिखा हो उसका आंसर जो करना है साथ ही विराग करना है, ध्यान रखना। तो अनुराग का क्या हो जाता है? विराग हो जाता है। तो यहां आंसर ऑप्शन ए आपको एकदम परफेक्ट लगाना है। 19वां प्रश्न देखें। संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और डॉट 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 सदा तरसता रहता है। संपन्न का विलोम पूछ लिया आपसे। संपन्न का विलोम क्या होगा? संपन्न का विलोम वीर होता है नहीं, अपंग होता है नहीं, शाही होता है नहीं। संपन्न का विलोम होता है विपिन्न, क्योंकि विपिन्न का मतलब होता है गरीब, गरीब, और संपन्न का मतलब होता है धनी। तो जस्ट एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से एक विलोम और आता है, संपत्ति का विलोम पूछते हैं आपसे कोई। संपत्ति का विलोम क्या है तो बताना। संपत्ति का जो विलोम होता है बच्चे वो होता है विपत्ति, विपत्ति होता है। संपत्ति का विपत्ति और संपन्न का विपिन्न होता है। इन दोनों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आइए साथियों चलते हैं, एक प्रश्न और लेके चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एक बार देख लीजिएगा। सगुण और डॉट 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 दोनों ही परमात्मा के रूप हैं। आपसे यहां ये पूछा है कि सगुण का आपको बताना है विलोम। सगुण का विलोम बताना है। सगुण का विलोम क्या होता है बच्चे? याद रखना, दो शब्द होते हैं, सगुण और निर्गुण। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक सगुण और एक कैसे होते हैं? निर्गुण। ये दो अलग अलग भक्ति धाराएं, ध्यान रखना, है ना। सॉरी, निर्गुण में ऐसे आएगा, निर्गुण। तो यहां पर सगुण का क्या हो जाएगा? विपुल नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, सांख्य नहीं होगा। मूलतः अगर आपको सही शब्द चुनना है, सही ऑप्शन चुनना है तो आप ऑप्शन बी चुनेंगे साथियों। क्लियर है? मैं एक और प्रश्न आपके बीच रखता हूं। 21वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया है? ठीक है, शांत शब्द का विलोम नहीं दिया है, नहीं पूछ लिया है। उद्विग्न लिखा है, स्थिर लिखा है, उत्तेजित और अशांत। शांत का विलोम अशांत हो जाएगा, बिल्कुल। उद्विग्न हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा, उद्विग्न भी हो जाएगा, लेकिन शांत का स्थिर कभी नहीं होगा, क्योंकि स्थिर का मतलब तो शांति होता है। अगर जो जल स्थिर है, जो मन स्थिर है, इसका मतलब वो शांत है। इसका जस्ट उल्टा होता है चंचल। स्थिर का उल्टा अस्थिर या चंचल, तो वो अशांत हो गया। जो चंचल है वो तो अशांत है, जो अगर स्थिर है वही तो शांत है। तो यहां 21वें प्रश्न का जो आंसर बन रहा होगा वो ऑप्शन बी बनेगा साथियों। बहुत ही प्यारा प्रश्न लगा मुझे और बहुत अच्छा प्रश्न है। जरा 22वां प्रश्न देखते हैं कि क्या लिखा है इसकी कहानी। लिखा है, भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आ जाती है तो कहीं डॉट 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 सूखा पड़ जाता है। यहां मुझे लगता है आपसे पूछने का प्रयास किया है कि अतिवृष्टि का शब्द उल्टा विलोम क्या है। अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? लघु वृष्टि, वृष्टि, सुवृष्टि नहीं, अनावृष्टि। मूलतः यहां सही शब्द आपके सामने है अनावृष्टि। अतिवृष्टि बहुत अधिक बारिश होने के लिए जो शब्द आता है वो अतिवृष्टि आता है, और अनावृष्टि का मतलब होता है बहुत ही कम बारिश या बारिश का ना होने के लिए आता है। तो ये एक दूसरे के जो है साथियों क्या बन जाते हैं?
परस्पर विलोम बन जाते हैं, विपरीत बन जाते हैं। 23वां प्रश्न कंप्यूटर महोदय ये रहा, इनकी स्क्रीन पर देख लीजिएगा साथियों एक बार। आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम शब्द का प्रयोग करना है। थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है, अब करो इस प्रश्न को। आरंभ के लिए क्या लगाओगे? हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है, समय की कद्र करना चाहिए, शिमला भारत में है, देश को श्रमजीवी लोगों की जरूरत है। यहां अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो इस वाक्य में आपको एक शब्द दिखेगा अंत, जो कि आरंभ का क्या कहलाता है? विलोम कहलाता है। आरंभ का उल्टा क्या होगा? अंत, समाप्ति। तो यहां जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, आरंभ का विलोम होता है अंत। आइए 24वां प्रश्न देखते हैं। 23वें प्रश्न तक तो आपने बहुत अच्छे से पारी खेली, बहुत अच्छे से प्रश्नों का जवाब दिया है। अब आपके सामने जो बारी आएगी वो आएगी 24वें प्रश्न की। देखते हैं कि 24वां प्रश्न कैसे कर पाओगे। मनुष्य को जीवों का रक्षक बनना चाहिए, और आपसे रक्षक का विलोम पूछा है। रक्षक का विलोम क्या लिखा हुआ है? तक्षक नहीं होता, बधिक भी नहीं होता और मारक भी नहीं होता। रक्षक का विलोम होता है भक्षक। एक तरफ रक्षा करने वाले और दूसरी तरफ भक्षण करने वाले होते हैं, ठीक है। तो यहां पर रक्षक का जो विलोम होता है दोस्तों वो होगा भक्षक, यानी ऑप्शन सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ये काफी बार एग्जाम में आते हैं, तमाम बार आपके एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, राजस्थान के जो एग्जाम्स हैं उनमें, स्टेट एग्जाम्स में, है ना, बहुत बार आए हुए हैं ये प्रश्न। तो कोशिश करो कि इन प्रश्नों का हम अभ्यास लगातार करते रहें। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास जो जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जाता है सिल पर पड़त निशान। अरे अभ्यास करने से तो एक कोमल रस्सी भी पत्थर पर निशान छोड़ जाती है। तो हम तो इंसान हैं, हमारा व्यक्तित्व तो निराला है। अगर हम अभ्यास करेंगे तो सोचो अपने जीवन में हम कौन सी ऐसी तारीख और कौन सा ऐसा इतिहास होगा जहां अपने अमिट छाप नहीं छोड़ सकते। ये आपको तय करना है कि जीवन में कम चाहिए या ज्यादा, जीवन में नाम चाहिए या फिर उपनाम। आइए 25वां प्रश्न लिखित आपको बताना है। दुराचार से व्यक्ति का डॉट 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 नष्ट हो जाता है, विलोम शब्द का बताना है। आपको बताना है दुराचार का विलोम क्या है। बात साफ है, दुराचार का मतलब होता है जिसका व्यवहार बुरा हो, जिसका आचरण बुरा हो। यश विलोम होगा इसका? नहीं। विचार होगा? नहीं। फल होगा? नहीं। सदाचार होगा? एकदम परफेक्ट। जिसका आचरण बहुत अच्छा हो उसे सदाचार कहते हैं, जिसका आचरण बहुत बुरा हो उसे दुराचार कहते हैं। तय आपको करना है कि आप किस श्रेणी में आते हो। आचार का, सदाचार का, दुराचार सबसे परफेक्ट विलोम है, ठीक है। 26वां प्रश्न कंप्यूटर महोदय ये रहा इनकी स्क्रीन पर। आकर्षण का विलोम क्या होता है? तो हम सब जानते हैं आकर्षण का होता है विकर्षण। ये तो बहुत अच्छे से जानते हो बच्चे, तो मुझे लगता है इसमें तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव करने की आवश्यकता नहीं है भाई। आकर्षण का मतलब क्या होता है? आकर्षित होना। विकर्षण का मतलब जो चीजें दूर हो जाती हैं, है ना, फैल जाती हैं। तो आकर्षण का विकर्षण लगाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचना, बोलते हैं ना। कर्मण्य शब्द का विलोम क्या होगा? विकर्मण्य, सकर्मण्य, अकर्मण्य। अकर्मण्य शब्द होता है। कर्मण्य का मतलब जो कर्म करने वाला हो, कर्मठ, जुझारू, लगनशील, मेहनती, उसका जस्ट विलोम कर दो। अकर्मण्य यानी आलसी, अकर्मण्य यानी जो कुछ ना करता हो। अकर्मण्य मतलब जिसको कोई काम करने की आवश्यकता क्या, वो कोई काम करना ही नहीं चाहता, ऐसे व्यक्ति को अकर्मण्य कहते हैं। जीवन में कर्म की बड़ी महत्वता है, कलयुग में कर्म की बड़ी महत्वता है। कलयुग में का से जो चीजें हैं उनका बड़ा प्रभाव रहने वाला है, जैसे का से कर्म। चलिए अगला प्रश्न। उद्यम से ही सफलता मिलती है, उपरोक्त वाक्य में आपको बताना है उद्यम का विलोम क्या होता है। निरुद्यम, उद्यमी, नकार और प्रयत्न। देखो प्रयत्न होगा नहीं, निरुद्यम शब्द हो जाता, लेकिन यहां पर निरुद्यमी होगा, क्योंकि निर का मतलब होता है जो उद्यम ना हो। तो यहां पर निर जुड़ गया किससे? उद्यम से। ये नेगेटिव सेंस पैदा कर देता है।
तो ऊ की मात्रा किस पे आ जाएगी, रा पे आ जाएगी, ऐसे हो गया। अब क्या बचा, द्यम, द्यम लिख दो, ऐसे द्यम लिख दो, तो ये बन गया आपका निर्द्यम। तो आंसर ऑप्शन ए लगा देना, यानी 28वें प्रश्न का आंसर भी अगर आपने ऑप्शन ए लगा दिया तो ये आपका एकदम सही हो जाएगा। एक और प्रश्न देख लीजिएगा। महिलाएं जब भाषण दे रही थीं, उसकी आवाज में एक आकर्षण था। आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है, हमने पढ़ रखा है, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा हमें दिक्कत हुई हो। आकर्षण नहीं होगा, विकर्षण लगा दो, एकदम सही हो जाएगा। सॉरी, आकर्षण लिखा हुआ है, प्रश्न को भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है, विकर्षण हो जाएगा, अनलज्ञा आकर्षण हो जाएगा, अपलज्ञा हो जाएगा, विपकर्षण नहीं होता। आंसर सी लगा देना। ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया है, कुछ भी नहीं कराए। अप लगा दो, बुरा आकर्षण हो गया, अना लगा दो, जस्ट निषेधवाचक हो गया। मूलतः आकर्षण का विकर्षण होता है, ये दोनों भी क्या हो जाते हैं, उपसर्ग के कारण इसके जस्ट उल्टा अर्थ देते हैं, तो इसको भी लगा दीजिएगा। लेकिन विपकर्षण शब्द नहीं होता, इसीलिए इसको हमने आंसर में लगा दिया। आकाश में तम का साम्राज्य था। तम का मतलब होता है साथियों अंधेरा, और तम का जो विलोम होगा वो क्या होगा, प्रकाश से संबंधित होगा। प्रकाश कहाँ लिखा है, ये तो तिमर लिखा है, तारा लिखा है, अंधकार लिखा है। आप देखेंगे तो पहले ही शब्द में आपको यहां पर प्रकाश मिल जाएगा, जो कि तम का विलोम है, जस्ट विपरीत है तम का। तो यहां आप साथियों जो आंसर लगा सकते हैं वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखो। अगला प्रश्न कह रहा है डॉट 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 बादल से वर्षा की संभावना कमी होती है, शायद बादल वर्षा के प्रचायक हैं। वर्षा के प्रचायक है काले बादल, क्या नहीं, ये श्याम बादल, या कह सकते हो श्याम मां है, ठीक है। तो श्याम का मतलब होता है ये वाला श्याम बादल काला, और श्याम का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, सफेद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बादल वर्षा के प्रचायक कौन है, बादल काले बादल ही तो वर्षा को दर्शाते हैं, साफ बादल तो नहीं, तो सफेद हो जाएगा, ध्यान रखना। तो यहां आंसर डील कर देना। अगला प्रश्न, निम्न वाक्य के स्थान पर रेखांकित शब्द आपको बताना है। सक्रिय व्यक्ति के जीवन में नाम कमाता है, लेकिन सक्रिय का विलोम क्या हो जाएगा, निष्क्रिय। भाई सक्रिय का क्या होगा, निष्क्रिय, जस्ट उल्टा है। सक्रिय का विलोम निष्क्रिय हो जाएगा, तो आंसर क्या लगा देना, बी लगा देना। अब आपके सामने 33वां विकल्प आया, असफल का विलोम शब्द क्या होगा। असफल, विगत, निष्फल और विफल। तो याद रखना, असफल तो पहले से ही लिखा हुआ है, तो विलोम शब्द इसका होगा सफल, क्योंकि सफल से ही असफल उल्टा होगा, बाकी के तो निष्फल तो सफल के बराबर ही होगा। अब आपके सामने एक और शब्द लिखा हुआ है साथियों, लिखा है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम दीजिए हैं। आपको बताना है उसका रवैया ढुलमुल नहीं है, वह अपनी बात पर सदैव क्या रहता है, निश्चित रहता है, अवश्य रहता है, अचल रहता है, नहीं। ढुलमुल का होता है अटल। ढुलमुल का क्या होता है, अटल। ढुलमुल का मतलब जो हिलडुल जाए, जो हट जाए, नहीं करना, अरे नहीं करना, अब नहीं करना, कर लेंगे, नहीं करना, इस प्रकार के। अटल का मतलब होता है जिसने एक बार ठान ली, यस यही करना है, तो फिर वही करना है, इसको अटल बोलते हैं। 35वां प्रश्न, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती मित्र। तो यहां प्रत्यक्ष का विलोम होगा अप्रत्यक्ष या परोक्ष, दो ही हो सकते हैं। ऑप्शन में देखो कहीं अप्रत्यक्ष लिखा है, या ऑप्शन में देखो कहीं परोक्ष लिखा है। आप कहोगे गुरुजी ऑप्शन बी में परोक्ष लिखा हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। परोक्ष या अप्रत्यक्ष एक ही चीज है, आंसर ऑप्शन बी लगा देना, आपका सही हो जाएगा। कहीं किसी भी तनाव की आवश्यकता नहीं है, बेहद सिंपल विलोम है। इनको मुझे लगता है कि इनको आप मुझसे पहले लगा रहे होगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। आइए 36वां प्रश्न देख लीजिएगा, आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। तीव्र का विलोम किस वाक्य में छुपा है वो बताना है। अत्यंत वेग, तेज और तीव्र एक ही होता है, उग्र एक ही होता है, प्रखर भी अलग होता है, लेकिन हाँ मंद, तीव्र का विलोम होता है मंद। तो यहां पर जो मंद लिखा है, बस इसको पकड़ लो साथियों, आप बिल्कुल सही हो जाओगे। ले जाओ, इसको पकड़ लो साथियों, आप बिल्कुल सही हो जाओगे, कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं मिलेगी आपको।
एक और प्रश्न देख लीजिएगा, लिखा हुआ है अमर पूत कपूत हो तो माता पिता का जीवन, अगर पूत कपूत हो तो माता पिता का जीवन व्यर्थ हो जाता है, और यदि पूत सपूत हो तो कपूत का जो विलोम होगा साथियों सपूत होता है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय बोलते हैं ना, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, तो कपूत का सपूत, समझ रहे हो, कुपात्र का सुपात्र, समझ रहे हो, कुपच का सुपच, ये कु और सु का बहुत अच्छा मिश्रण होता है। ससीम समुद्र का विस्तार डॉट 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 है, ससीम का विलोम क्या होता है बच्चे, ससीम का होता है असीम, याद रखना, एक तरफ आ लग जाता है सीम में, एक तरफ सा लग जाता है। ससीम का मतलब होता है बहुत सीमा के साथ, और असीम का मतलब होता है बिना सीमा के। अगला लिखा है आस्तिक का विलोम पूछा है आपसे, आस्तिक का विलोम पूछा है, लिखा है कभी कभी परिस्थितियां मनुष्य को आस्तिक से क्या बना देती हैं, धार्मिक होगा क्या इसका आंसर, नहीं, मुझे लगता है इसका आंसर भी आपके पास ही है, तुरंत लिख दो फिर, क्या है कमेंट में इतनी देरी क्यों, बहुत जल्दी जल्दी आंसर देने हैं आपको सारे के सारे। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है दोस्तों, ये एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम में यही ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये मुझे लगता है आपको सब आते ही होंगे क्योंकि बहुत सिंपल है। आस्तिक का नास्तिक मुझे लगता है सबको ही पता होगा। इस प्रश्न को भी हल करने का मुझे लगता है आपको मौका मिलना चाहिए। सकाम का क्या हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा, तो निष्काम लगा दो, ऑप्शन ए हो जाएगा, वेरी गुड। समुद्र की सीमा अनंत है, वाक्य में अनंत का, अनंत माने जिसका कोई अंत नहीं है, तो अनंत के अंत शब्द के लिए आ जाएगा, है ना, अनंत का अंत का अनंत। विलोम शब्द को निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, अपना का पराया होता है, बिल्कुल होता है। आस्था का अनास्था, आकाश का पाताल, अग्नि और आग, ये तो एक ही हो गए। अग्नि या आग का जल या पानी कर देना तो विलोम बनेगा, अगर जल या पानी कर दोगे बच्चे तो इसका विलोम बन जाएगा। अग्नि और आग तो एक ही होते हैं, स्वाभाविक है, इनका तो विलोम बन ही नहीं सकता। आइए, बाजार में अधिक कोलाहल था, उक्त वाक्य में प्रयुक्त कोलाहल के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग करना है। बाजार में अधिक शोर था, बाजार में अधिक हलचल थी, बाजार में अधिक शांति थी, तो याद रखना कोलाहल का मतलब ही होता है उथल पुथल होना, बहुत ज्यादा मन में उथल पुथल होना, तो जस्ट इसका जो विलोम होता है वो होता है शांति, एकदम शांत पूरी तरीके से। तो यहां कोलाहल का जो विलोम शब्द निकल कर आएगा वो शांत निकल कर आ गया, शांति निकल कर आ गया, वेरी गुड। 44वां प्रश्न, प्रशंसनीय का विलोम क्या होता है, प्रशंसनीय माने प्रशंसा करने वाला, अभिनंदनीय भी ऐसा ही होता है, स्तुत्य और अनिंदनीय, तो मुझे लगता है कि निंदनीय हो जाएगा, आंसर बी लगाना था दोस्तों। 44वें प्रश्न का आंसर यदि आपसे ऑप्शन बी लग पा रहा है तो मुझे लगता है कि आपके लिए बेहतरीन होगा। 45वां प्रश्न, अविचल का विलोम इनमें से कौन सा है, जड़, अविचल, डुलमुल क्या को लगाना है, जब विचल लिखा है अविचल विचल का ही बनता है, ठीक है, अविचल जो चल नहीं सकता और विचल जो चल पाए, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर भी आप जो है वो आंसर ऑप्शन बी लगा देंगे, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में शाप शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है। शाप का विलोम होता है वरदान, हम आपसे बहुत दूर हैं, हम प्रसन्न हैं, हम दुखी हैं, आपके आशीर्वाद से, शाप का विलोम क्या हो जाएगा, वरदान या आशीर्वाद, क्योंकि आशीर्वाद ही साथियों क्या होता है, वरदान का विकल्प होता है। तो यहां जो आशीर्वाद दिया है यही शाप का क्या होता है दोस्तों, विकल्प होता है विलोम शब्द का, विपरीतार्थक शब्द का। क्लियर है यहां तक सभी को। एक और प्रश्न देख लीजिएगा, लिखा है कि जड़ शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें अपने डॉट 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 मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए, तो जड़ का विलोम होता है चेतन से, और हमें अपने चेतन से ईश्वर का अनुभव करना चाहिए। साथियों इस विकल्प का आंसर आपको डी लगाना चाहिए था, तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसका आंसर जो है वो डी कर दिया होगा। क्लियर है दोस्तों। निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा, साक्षर, अनपढ़, अपढ़ और महान, तो याद रखना निरक्षर का जो विलोम लगाना है वो हमें लगाना है साक्षर,
क्योंकि निरक्षर माने अनपढ़ होता है, अपढ़ होता है। महान होगा नहीं, महान का तो अलग ही विलोम चला जाएगा, क्षुद्र में चला जाता है। यहाँ निरक्षर का साक्षर, निरक्षर का मतलब जिससे अक्षर ज्ञान ना हो, और साक्षर का मतलब होता है जिससे अक्षर का ज्ञान हो। ठीक है, इस बात पर निरक्षर और साक्षर एक दूसरे के विलोम बने हुए हैं दोस्तों, यह भी याद रखना है। ठीक है, और मुझे लगता है कि अब हमारे पास ये आखिरी प्रश्न होगा, इसके बाद का 50 प्रश्नों की श्रृंखला थी ये। अनुयायी का विलोम क्या होता है? विरोधी, पुजारी, अनुगामी। अनुयायी का मतलब तो अनुगामी होता है, प्रशंसक होगा नहीं, पुजारी होगा नहीं। अनुयायी का जो विरोधी होगा वो याद रखना विरोधी होगा। एक होता है अनुयायी का मतलब होता है जो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके पक्ष में हैं, आपके साथ नारे लगा रहे हैं। और जस्ट विरोधी क्या होता है? वो आपके जस्ट विपक्ष में है। आखिरी प्रश्न है, वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु डॉट 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 प्रथवा से युक्त होते हैं। आपको बताना साधारण का विलोम क्या होता है। देखो, सामान्य का मतलब ही साधारण होता है। विलक्षण शब्द अगर आप इसमें टिक कर पाते तो आपके लिए एकदम बहुत अच्छा। यानी साधारण का या तो विलोम बनेगा असाधारण, ये भी समझ लो, या तो लिखा होगा असाधारण और या फिर बनाओगे विलक्षण। ठीक है, तो साथियों ये 50 प्रश्न यानी पूरे के पूरे टोटल 50 प्रश्नों की एक बैक टू बैक टॉपिक वाइज विलोम शब्दों की सीरीज थी। इनको पढ़िए, समझिएगा। अगर आपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए, 50 विलोम शब्द भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए, तो आगामी एसएससी जीडी के एग्जाम में आपको अलग से विलोम शब्द पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन्हीं में से आपको कुछ ना कुछ विलोम टकरा जाएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू साथियों।